बिजली सप्लाई को बेरोक-टोक बनाने के लिए कायम किए जा रहे पावर रिसीविंग स्टेशन। खुबानी की बम्पर पैदावार से कश्मीर के काश्तकारों के खिले चेहरे। और अगले बरस के लिए ट्यूलिप के बल्बों को महफूज रखने का किया जा रहा इंतजाम। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ शबनम हसन और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। बात सबसे पहले करते हैं लोगों को 24 घंटे बिजली फराहम करने के हदफ को हासिल करने की समत में किए जाने वाले इक़दामात की। बिजली की सप्लाई को बेरोक-टोक बनाना और हर घर तक उसे पहुंचाना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। इसके लिए बाकायदा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पावर रिसीविंग स्टेशन कायम करने का अज़्म किया गया है। पहलगाम के देही इलाके में प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट स्कीम के तहत पावर रिसीविंग स्टेशन को हतमी शक्ल अदा की जा रही है। कोरोना वायरस के चलते नाफिज लॉकडाउन के दरमियान बंद पड़े तामीराती कामों को फिर से शुरू करने से लोगों को रोजगार भी मुहैया हो रहा है। और इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस के खतरे में कमी के साथ मुल्क अनलॉक हो रहा है। लॉकडाउन के दरमियान बंद पड़े तरक्कियाती कामों को एक बार फिर से अमली जामा पहनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। इससे लोगों को सहूलियात मुहैया कराने में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसी के मद्देनजर पहलगाम के बटकोट पंचायत में पावर रिसीविंग स्टेशन को कायम करने का काम फिर से शुरू किया गया है। इसके बन जाने से इस इलाके के तकरीबन 10 गांवों में बिजली की सप्लाई बेरोक-टोक हो जाएगी। लॉकडाउन की वजह से रुक गया था और उसके बाद आज थोड़ा लॉकडाउन याला होने की वजह से आज फिर से हम 30-40 सड़क यहाँ पे फिर से काम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट से अपील है कि यहाँ पे ऐसे काम चलता रहे ताकि यहाँ पे बेरोजगारी खत्म रहे, वरना नौजवान यहाँ पे हर कोई बेरोजगार रहता है। अगर यह काम ऐसे चलता रहे तो यहाँ पे फिर ठीक है, सहूलियत रहेगी हमारे लिए। ये पावर ग्रिड बन रहा है, यहाँ पे लगभग 6-7 इलाकों के लिए पावर सप्लाई हो जाएगा। ये पावर ग्रिड बन रहा है सर। यहाँ पर इसके आसपास कम से कम 5-6 गाँव हैं, उनको यहाँ से पावर सप्लाई होगा। हाँ, ये बहुत अच्छा स्टेप है। हमें लगता है कि अगर ऐसा ही काम गवर्नमेंट करेगी और हमारे गरीबों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यूनियन टेरिटरी में पावर सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग इलाकों में पावर रिसीविंग स्टेशन को कायम करने का अज़्म किया गया है। इसी के तहत अनंतनाग जिले के पहलगाम इलाके के देही इलाकों में इसकी तामीरो तौसी की जा रही है। यहाँ पर 6.3 मेगा वोल्ट्स एम्पियर यानी MVA कैपेसिटी का रिसीविंग स्टेशन कायम किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट स्कीम के तहत इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जा रहा है। देही इलाकों में 24 घंटे बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने में ये पावर रिसीविंग स्टेशन संग मील साबित होगा। हमारी गवर्नमेंट से यही, स्टेट गवर्नमेंट से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की ये अपील है कि जैसे आपने यहाँ पे इस बटकोट के लिए ये तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, ऐसे बाकी रूरल एरियाज के भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आने चाहिए जिसके थ्रू जो रूरल एरियाज का इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े और ये भी एज कम्पेयर टू टाउन्स और सिटीज़ की तरफ अच्छा सा फील करे यहाँ पे भी, गाँव में भी। कुदरती खूबसूरती से मालामाल इस इलाके में बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के कई फायदे हैं। इससे यहाँ के बाशिंदों को तो राहत मिलेगी ही, साथ ही यहाँ पर टूरिज्म को भी फरोग मिलेगा। वो इस लिहाज से भी कि इससे देही इलाके तो रोशन होंगे ही, साथ ही पहलगाम के टूरिस्ट रिसोर्ट में पावर सप्लाई को बैलेंस करने में मदद मिलेगी। सियाहती मकाम के तौर पर मकबूल इस इलाके में सयाहों की आमद बढ़ेगी तो यहाँ पर रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। लिहाजा इसे तरजीही बुनियाद पर पूरा किया जा रहा है और ये मजदूरी करने वालों को भी राहत पहुँचा रहा है। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एक रिसीविंग स्टेशन प्रपोज किया है जो अभी इस वक्त बटकोट में जेरी तामीर है और इस रिसीविंग स्टेशन जो ही ये मुकम्मल हो जाएगा, इसके जो फायदे हैं वो सारे बटकोट में लोग रह रहे हैं और उसके आसपास के जो भी विलेजेस हैं सबों को इसी रिसीविंग स्टेशन से बिजली सप्लाई फराहम की जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के हर घर तक बिजली पहुंचाने का अज़्म किया है। इसके लिए बाकायदा सौभाग्य मंसूबे का आगाज किया गया है और इस पर अमल आवरी करते हुए देहातों में बिजली पहुंचाने का इंतजाम किया जा रहा है। इसके अलावा इसकी सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के इकदाम भी किए जा रहे हैं।
इसी के तहत अलग अलग इलाकों में पावर रिसीविंग स्टेशन की तामीर और तोसी को अमली जामा पहनाया जा रहा है। और अब बात करते हैं खुबानी की बागवानी की। वैसे तो कश्मीर अपनी बहुत सारी खसूसियात के लिए जाना जाता है और उनमें से एक है सेब की बागवानी। ताहम अब कश्मीर के काश्तकार महज सेब की रिवायती बागवानी तक ही महदूद नहीं है, अब वो दीगर फलों की बागवानी पर भी तवज्जो मरकूज कर रहे हैं और उनमें से एक है खुबानी की बागवानी। लिहाजा अब कश्मीर में एक बड़े रकबे पर खुबानी की बागवानी की जा रही है और इस साल खुबानी की पैदावार में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। उसमें काश्तकारों के साथ साथ महकमा बागवानी की कोशिशों का एक बड़ा रोल है। खुबानी की बम्पर पैदावार को लेकर कश्मीर के काश्तकार किस तरह से हौसला अफजा नजर आ रहे हैं, उनके तासुरात को मंजर आम पर लाती हमारी ये खास रिपोर्ट। दूर दूर तक फैले सरसब्जो शादाब ये बागात हैं एप्रिकोट यानी खुबानी के। ये बागात इस बात की वाज़ेह तस्दीक करते हैं कि कश्मीर में बागबानी का शोबा अब सेब, शहतूत, स्ट्रॉबेरी या फिर चेरी तक ही महदूद नहीं है और इसकी मिसाल है खुबानी की बागबानी। कश्मीर के काश्तकार अब रिवायती बागबानी से निकलकर दीगर फलों की बागबानी को भी तरजीह दे रहे हैं। जाहिर है इससे काश्तकारों को ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका भी हासिल हो रहा है और अच्छी बात यह है कि इस बार खुबानी की बम्पर पैदावार ने काश्तकारों की उम्मीदों को दोबाला कर दिया है। पहले तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी और चेरी का सीजन होता है मई में और बाद में ये एप्रिकॉट का सीजन आज चल रहा है। तो इसके बाद बहुत सी वैरायटी है कश्मीर में, जो भी फसल है वो कश्मीर में उगता है। हर कोई, चाहे सेब हो, नाशपाती हो, आलू बुखार हो, प्लम हो, कोई भी हो, इसमें कश्मीर में हर चीज़ उगाता है। इसमें बहुत सारे, चाहे मजदूर हो, ठेकेदार हो और कोई हो, रेडी वाले हो, कोई भी हो, हर किसी का रोजगार चलता है इसमें। आज जिस तरह से कश्मीर में एक बड़े रकबे पर खुबानी की बागबानी हो रही है तो इसमें महकमाए बागबानी के एक अहम इदारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर का कलीदी किरदार है। काश्तकारों को खुबानी की बागबानी की जानिब रागिब करने से लेकर खुबानी की बागबानी को फरोग देने तक महकमाए बागबानी की कोशिशें काबिले तारीफ रही हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर ने महज कश्मीर की जोग्राफियाई हालात को मलहूज़े नजर रखते हुए ही खुबानी की अक़साम को तैयार नहीं किया, बल्कि दीगर मुमालिक की अक़साम को भी, मसलन ईरानी, अफगानी और हरकोट जैसी खुबानी की अक़साम को भी काश्तकारों के लिए मुहैया कराया। CITH ने कुछ अच्छी वैरायटियां बनाई है, इसलिए लोगों का रुझान इसकी तरफ बढ़ रहा है। तो अब कर रहे एप्रिकॉट की तरफ, एप्रिकॉट भी कर रहे हैं। पहले सिर्फ जो सेब था, सेब से पहले तैयार होता है ये, ताकि जिसके बाग में ये एप्रिकॉट है, ताकि मई जून से ही लेबर का काम शुरू होता है। इसमें बहुत सारे लेबर लगते हैं, हार्वेस्टिंग है, फिर पैकिंग है, इसका मार्केट भी बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी है। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह ही कश्मीर की बहुत बड़ी आबादी या तो ज़िराअत पर मुनहसिर है या फिर बागबानी का शोबा उनकी रोजी रोटी का बहुत बड़ा जरिया है। यही वजह है कि रियासत की मईशत में बागबानी का बहुत ही अहम रोल है। अभी तक जो काश्तकार सेब, स्ट्रॉबेरी और चेरी की बागबानी तक महदूद थे, उनको अब खुबानी के तौर पर बागबानी का एक मुतबादिल मिल गया है। खुबानी की बागबानी की जानिब काश्तकारों की बढ़ती दिलचस्पी की एक बड़ी वजह ये भी है कि कश्मीर में पैदा होने वाली खुबानी की मांग मुल्क के दूसरे हिस्सों में मुसलसल बढ़ती जा रही है। यानी खुबानी की बागबानी कश्मीर के काश्तकारों के लिए मुनाफा बख्श साबित हो रही है। डिमांड इतनी अच्छी है, हर अर्बन एरियाज़ में या आपके रूरल एरियाज़ में डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि ये क्रॉप हमारा जून में ही तैयार होता है, जब हमारे मोस्ट ऑफ द काम्स जो हमारे काम है, मोस्ट ऑफ द काम हमारे जो हैं वो नहीं होते हैं। एप्पल का जो हमारा सीज़न स्टार्ट होता है वो अगस्त सितंबर में स्टार्ट होता है हार्वेस्टिंग का, तो इस वक्त इसकी हार्वेस्टिंग आराम से कर सकता है हर कोई फार्मर।
इसमें कोई शक नहीं है कि खुबानी की बागबानी में जो अच्छे नतीजे बरामद हो रहे हैं, उसमें काश्तकारों की मेहनत का यकीनन एक अहम रोल है। वहीं मौसम की मेहरबानी ने भी खुबानी की बम्पर पैदावार के लिए राहों को हमवार किया। खुबानी की बागबानी ने जिस तरह से कश्मीर के काश्तकारों की आमदनी में गैर मामूली इजाफा किया है, वो दूसरे काश्तकारों के लिए भी खुबानी की बागबानी की जानिब रागिब करने में अहम साबित होगा और इस तरह कश्मीर खुबानी की बागबानी का एक बड़ा और मकबूल तरीन मरकज बनेगा। और अब बात करते हैं लोगों को जरूरी सामानों की फरहमी को यकीनी बनाने की समत में इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाले इंतजाम की। जरूरी अशिया की फरहमी को यकीनी बनाना इंतजामिया की अवलीन तरजीहात में शामिल है। राशन और रसोई गैस सिलेंडर इसमें सबसे अहम है, लिहाजा किसी भी सूरत में इसकी कोई कमी ना होने पाए, इसके लिए बाकायदा इसका पूरा स्टॉक रखा जाता है। दीगर बात यह है कि जम्मू कश्मीर के नेशनल हाईवे का कई दफा कुदरती आफत की वजह से बंद होने का खदशा बना रहता है। जरूरी सामानों का स्टॉक रखने से इसकी सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ता। इसी पर पेश है ये खास रिपोर्ट। लोगों को जरूरी सामान मुहैया हो, इसका खास तौर से ख्याल रखा जा रहा है। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर मुल्क भर में नाफिज लॉकडाउन के दरमियान भी जरूरी सामानों की सप्लाई चेन को बरकरार रखा गया। किसी को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। अब मुल्क के अनलॉक होने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो जरूरी सामानों की सप्लाई चेन के टूटने की कहीं से कोई गुंजाइश ही नहीं है। दीगर बात यह है कि जम्मू कश्मीर की जोग्राफियाई बनावट और नेशनल हाईवे के बंद होने के खदशे को ध्यान में रखते हुए तमाम जरूरी सामानों का स्टॉक रखा जाता है कि 2 मंथ का स्टॉक आप लेके रखो। उसी की वजह से पैनिक हम भी हो गए, तो इसलिए मैंने भी डिसाइड किया कि चलो कि स्टॉक अवेलेबल रखेंगे। तो जहाँ यहाँ देखा तो यहाँ तो सब अवेलेबल है, ऐसे नॉर्मल है, कोई ऐसी बात नहीं है। राशन और रसोई गैस सिलेंडर की फराहमी को यकीनी बनाना डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स महकमे की जिम्मेदारी होती है। राशन और रसोई गैस सिलेंडर हर घर की अहम जरूरतों में से एक है। इस बात से मुताल्लिका महकमा भी वाकिफ है। इसी के मद्देनजर इन जरूरी सामानों की सप्लाई में कहीं कोई रुकावट पैदा ना हो, इसके लिए बाकायदा उसका पूरा स्टॉक रखा जाता है। यही वो इंतजाम है कि कुछ वक्त के लिए नेशनल हाईवे बंद होने के बावजूद यहाँ के लोगों को जरूरी सामान आसानी से मुहैया कराया जाता है। हमने बड़े आराम से गैस लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ी हमें, हमने आराम से लिया है गैस, और बहुत मकदार में गैस यहाँ मौजूद है। अब ये अफवाहें फैल रही थी कि 2 महीने गैस नहीं मिलेगा, इस वजह से थोड़ा हम परेशान भी हो गए, लेकिन यहाँ आके थोड़ी राहत मिली हमें। जम्मू कश्मीर की जोग्राफियाई बनावट मुश्किल है। नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइडिंग का खतरा बना रहता है। लैंडस्लाइडिंग की सूरत में उसकी रिपेयरिंग जरूरी होती है और उस दौरान गाड़ियों की आवाजाही मुतासिर होती है। इससे लोगों को इस बात की फिक्र रहती है कि कहीं जरूरी सामानों की कमी न हो जाए। लेकिन इंतजामिया इस सूरत हाल से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये मुताल्लिका महकमे की संजीदगी का ही नतीजा है कि यहाँ पर किसी को कोई जरूरी सामानों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। ये कुछ हवा खड़ी की गई कल से सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या आपके फेसबुक वगैरह जो चलाते हैं, ऐसी अफवाहें कुछ थोड़ी थोड़ी होती रहती हैं। इस वक्त हमारे पास स्टॉक्स ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए हैं और 3,60,000 सिलेंडर के करीब, और 4-4.5 लाख महीने का लगता है। तो हमने ये सोचा कि नहीं जी, हमें 1 महीने के बजाय 2 महीने का भी यहाँ अगर रखेंगे या 2.5 महीने का रखेंगे या 1.5 महीने का रखेंगे, ताकि हमारी पोजीशन स्टेबल रहे। कोरोना वायरस के खतरे में कमी दर्ज हो रही है। इससे बचने के तरीकों को लेकर लोगों में बेदारी पैदा हुई है और वो इस पर अमल भी कर रहे हैं। तमाम पहलुओं पर गौर करते हुए हुकूमत मुल्क को अनलॉक कर रही है ताकि आहिस्ता आहिस्ता तमाम तरह की सरगर्मियां बहाल हो। तर्ज जिंदगी में बदलाव के साथ रोजमर्रा की जिंदगी पटरी पर लौटे और जरूरी कामकाज पूरे हो। लोगों की जरूरतों को आसानी से पूरा करके ही उन्हें राहत पहुंचाई जा सकती है और इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है।
आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से जम्मू कश्मीर के डोडा जिले की सयाहती सरगर्मियों पर जरूर असर पड़ा, लेकिन इंसानी नकलो हरकत में आई कमी के सबब डिजिटलिस बुरकुलिया फूल की हुई बम्पर पैदावार। इस फूल की पैदावार यूरोप के खास दर्जाए हरारत वाले इलाकों में होती है। कुपवाड़ा के डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग ने हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरों के साथ की मुलाकात। मीटिंग में कोविड-19 की रोकथाम के लिए किए जाने वाली कोशिशों पर हुई चर्चा। उन्होंने अफसरों से जांच में तेजी लाने और रेड जोन इलाकों में तमाम तरह की सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने की ताकीद की। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा कि नए डोमिसाइल कानून का मतलब ये नहीं कि बाहरी लोग यहाँ की जमीन पर करेंगे कब्जा, बल्कि इससे यूनियन टेरिटरी को मुआशी सतह पर मजबूत बनाने में मिलेगी मदद। 12वीं के इम्तिहान में लड़कियों ने मारी बाजी। कोविड-19 को लेकर नाफिज लॉकडाउन के चैलेंज से पार पाते हुए जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से 77% तालिबे इल्म हुए पास। गुज़िश्ता दिनों इसके नतीजों का हुआ ऐलान। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा की सरबराही में गुज़िश्ता दिनों अमरनाथ यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग का किया गया एहतमाम। इसमें यात्रा की तैयारियों का लिया गया जायजा। 23 जुलाई से इस यात्रा का हो सकता है आगाज। बालतल के रास्ते का इस्तेमाल करते हुए 14 दिनों की ये यात्रा 3 अगस्त को होगी पूरी। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की सियाहत को फरोग देने की समत में किए जाने वाले इक़दामात की। सियाहत के लिहाज से यहाँ के बागात की मजीद अहमियत है और उसमें ट्यूलिप गार्डन बेहद ही खास है। इस बाग को खूबसूरती बख्शने के लिए लाखों की तादाद में ट्यूलिप के फूल खिलाए जाते हैं और इसके लिए सालों भर कवायद जारी रहती है। एक सीजन के खत्म होते ही दूसरे सीजन के लिए तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हर साल की तरह इस बार भी ट्यूलिप के बल्बों की साफ सफाई का काम शुरू हो गया है और उसे महफूज रखने का इंतजाम किया जा रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीर एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन की है। जम्मू कश्मीर की सियाहत को फरोग देने के लिहाज से बेहद ही अहमियत का हामिल है ये गार्डन। इस गार्डन को तैयार करने की कवायद सालों भर जारी रहती है। इस बरस कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर इसे सयाहों के लिए नहीं खोला गया और सयाहों की गैर मौजूदगी से इसकी रौनक फीकी रही। बावजूद इसके अगले बरस के लिए इस बाग में ट्यूलिप के फूल खिलाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी के तहत बाग में लगाए जाने वाले ट्यूलिप के बल्बों की साफ सफाई के काम को मुकम्मल किया जा रहा है। साल भर जो है वो बेचारे लगे हुए होते हैं और उस प्रोसेस में उन ऑपरेशंस में सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेशन जो है वो होता है हमारा हार्वेस्टिंग ऑपरेशन। हार्वेस्टिंग में सबसे पहले जो अभी फूल मुरझा गए विदर हुए उनका अपर पार्ट कट किया जाता है, फिर उसको ज़मीन से निकाला जाता है। उसके बाद उसकी ग्रेडिंग एक हम करते हैं क्योंकि इसका एक ख़ास साइज़ होता है ट्यूलिप बल्ब का जो अगले साल हम रीयूज़ कर सकते हैं। ट्यूलिप के बल्ब को तहफ़्फ़ुज़ देना मुताल्लिका महकमे के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। साल भर तक उसे सहेज कर रखना होता है ताकि वो खराब ना होने पाए। लिहाजा उसे महफूज रखने के खास तरीकों पर अमल किया जाता है। इसके एक एक बल्ब को अच्छी तरह से साफ करने से लेकर इसके साइज की जांच पड़ताल की जाती है। ये बेहद ही बारीक काम होता है, लिहाजा एक्सपर्ट की देखरेख में इस काम को पूरा किया जाता है। बल्बों को छांटने के बाद उनके मयार को बरकरार रखने के लिए सफेद रंग की दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। लोग यहाँ पर काम कर जो बड़ा बड़ा बल्ब होता है वो हम अलग निकालते हैं, भी जो छोटा बल्ब होता है वो अलग होता है और उसको ग्रेडिंग करने के लिए यहाँ पर होता है सफाई वफाई होता है, ये हम अलग अलग करते हैं यहाँ पर। फिर हम कोल्ड स्टोर भेजते हैं ऊपर, वहाँ पर भी उसको दवाई शवाई होता है, केमिकल होता है और वहाँ पर भी कोल्ड स्टोर में देते हैं। इस अमल को हर साल पूरा किया जाता है। लाखों की तादाद में ट्यूलिप के बल्बों को महफूज रखना कोई आसान काम नहीं है। इस बार लोगों को कोरोना वायरस के खतरे से भी खुद को महफूज रखना है और साथ ही ट्यूलिप के बल्बों की देखरेख भी अच्छी तरह से करनी है।
इस बात से इस काम में जुटे लोग भी अच्छी तरह से बेदार हैं और वो हुकूमत की गाइडलाइंस पर अमल करते हुए अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में जुटे हुए हैं। इसे महफूज रखने के लिए एक खास दर्जाए हरारत की जरूरत होती है, लिहाजा उसे बरकरार रखा जाता है। यहाँ पे हार्वेस्टिंग इस वक्त हो रही है सर, इसकी वजह से यहाँ पे जो पहले जो लॉकडाउन था उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे काम में खलल पड़ गया, लेकिन सर अब थोड़े खुल गया और आने लगे हैं, सब मुलाजिम मजदूर सब आने लगे हैं, गार्डनर्स आने लगे हैं और यहाँ पे काम शुरू हो चुका है अच्छी तरह से। और हम इनको यहाँ जब हार्वेस्ट करते हैं फिर यहाँ कोल्ड स्टोर में लगाते हैं। ट्यूलिप के फूल महज महीने 2 महीने के लिए ही खिलते हैं, लेकिन इसके फूल को खिलाना बेहद ही चैलेंजिंग काम होता है। ये मुताल्लिका महकमे की कोशिशों का ही नतीजा है कि हर साल श्रीनगर की डल झील के किनारे वाक़े यहाँ के ट्यूलिप गार्डन में लाखों की तादाद में मुख्तलिफ रंगों के ट्यूलिप के फूल खिलते हैं। ये जम्मू कश्मीर के सियाहत को फरोग देने में हमेशा से अहम रहा है। तभी तो इस बार बाग की रौनक फीकी रहने के बावजूद महकमा अगले साल की तैयारियों में जुट गया है। और अब हम आपको ले चलते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में। मुल्क अनलॉक हो रहा है, लेकिन फिल्मों की शूटिंग फिलहाल शुरू होने की उम्मीद कम ही है। ऐसे में ज्यादातर स्टार्स अलग अलग तरह की एक्सरसाइज के जरिए अपनी बॉडी को फिट रखने में जुटे हुए हैं। बॉलीवुड के दूसरे एक्टर्स की तरह राजपाल यादव भी इन दिनों खूब पसीना बहा रहे हैं और उनकी कसरत करने का अंदाज भी कई लोगों से जुदा है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। हाय दोस्तों, मैं हूँ राजपाल। सत श्री अकाल। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से फिलहाल फिल्मों की शूटिंग बंद है। ज्यादातर स्टार्स घरों में रहकर ही कोरोना वायरस से महफूज रहने को तरजीह दे रहे हैं। इस दरमियान ज्यादातर एक्टर्स फिजिकल फिटनेस पर पूरा ध्यान रख रहे हैं। अदाकार राजपाल यादव ने भी अपना एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो फिट रहने के लिए पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। कमाल के एक्टर हैं राजपाल यादव। कॉमेडी के मामले में उनकी बॉलीवुड में अपनी एक अलग शिनाख्त है। वो कसरत करते हुए भी अपने इसी अंदाज में नजर आ रहे हैं। वो अपने आसान से तरीकों को अपनाते हुए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि फिट रहने के लिए मुश्किल तरीकों को अपनाना उतना जरूरी नहीं है। दीगर बात ये है कि कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर अभी जिम को बंद रखा गया है और इसीलिए वो घर में रहकर ही कसरत कर रहे हैं। उनके कसरत करने के तरीके को लोग पसंद भी कर रहे हैं। और अब बात सारा अली खान की करते हैं। सारा अली खान लॉकडाउन के दरमियान अलग अलग वीडियो जारी करते हुए अपने मद्दाहों की वाहवाही बटोरती रही हैं। अब जब मुल्क अनलॉक हो रहा है तो वो गुज़िश्ता दिनों डायरेक्टर प्रोड्यूसर आनंद एल रॉय के दफ्तर के सामने नजर आई। इस दौरान उनका ड्रेस और लुक देखते ही बन रहा था। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बॉलीवुड में अदाकारा सारा अली खान का जादू चल चुका है। बॉलीवुड के राइजिंग स्टार्स में से एक हैं सारा अली खान। कोरोना वायरस के तई बेदार करने के साथ साथ वो अलग अलग वीडियोस जारी करते हुए अपने मद्दाहों के एंटरटेनमेंट का ख्याल भी रख रही थीं। हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों से एक ऐसे शो के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि बहुत ही कूल है, बहुत ही एजी है, बहुत ही बोल्ड है और बहुत ही ज्यादा अलग है। अब मुल्क अनलॉक हो रहा है।
फिल्मों की शूटिंग बंद होने के बावजूद स्टार्स कामकाज के सिलसिले में बाहर निकलने लगे हैं। सारा अली खान भी उन्हीं में से एक हैं। सारा अली खान काफी डैशिंग नजर आ रही थी। एंगेजिंग हो जिससे हम रिलेट कर सकें। और मेरे लिए तो ये शो था रिजेक्ट्स, क्योंकि इसे देखकर मुझे बिल्कुल अपने कॉलेज के दिनों की याद आ गई। और अब बात अदाकारा दीपिका पादुकोण की करते हैं। कोरोना वायरस के चलते पैदा हालात के बीच दीपिका पादुकोण अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट को लेकर तैयारियों में जुटी हुई हैं। हालांकि उनकी फिल्म का टाइटल अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन वो शकुन बत्रा की फिल्म की कहानी के मुताबिक अपने कैरेक्टर को ढालने की प्रैक्टिस करने में कोई कोताही नहीं बरत रही हैं। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस की वजह से अदाकारा दीपिका पादुकोण की अगली अनटाइटल फिल्म की शूटिंग अभी शुरू नहीं हुई है, मगर वो उस प्रोजेक्ट को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए अपने कैरेक्टर के मुताबिक खुद को ढालने में जुटी हुई हैं। हिदायतकार शकुन बत्रा की तैयारी पूरी है। उनकी अगली फिल्म की स्टार कास्ट में दीपिका पादुकोण समेत अनन्या पांडे और सिद्धांत चतुर्वेदी का नाम फाइनल किया जा चुका है। काबिले जिक्र है कि उनकी अनटाइटल फिल्म की शूटिंग इसी बरस शुरू होने वाली थी, मगर कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर नाफिज लॉकडाउन की वजह से ये शुरू नहीं हो पाई। दीपिका पादुकोण इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी पुरजोश हैं और वो इसके लिए बाकायदा अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। वो इसके जरिए इस बात का मैसेज भी दे रही हैं कि खाली वक्त का किस तरह से बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।